हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में आज मैं आपको एक और चीज़ जो है फ्री में देना चाहूँगा। वो है हैंड का जो गेस्चर होता है, वो हाथ का जो पोजीशन होता है। क्योंकि देखिए, जैसे आँख जो है थोड़ा बनाना कठिन लगता है, वैसी जो हाथ है ना वो और सबसे ज़्यादा कठिन लगता है। जैसे मान के चलिए मुट्ठी बांधे हुए हैं, या हाथ को जो अपने हाथ के पंजे हैं उनको खोले हुए हैं, या जैसे कि उंगली दिखा रहे हैं किसी को, तो उस समय हाथ का जो गेस्चर होता है। तो ये सारा जो चीज़ है ना, इसको आप ड्रॉ करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा कठिन लगेगा। ठीक है, तो वो सारा चीज़ आपको ड्रॉ ना करना पड़े, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे पूरा हैंड का लाइब्रेरी फ्री में मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा का सारा गेस्चर है, देख रहे हैं? ये सारा का सारा गेस्चर है, उंगली दिखाते हुए, फिर हाथ को एक तरह से फैलाते हुए, ये लाइक दिखाते हुए, ठीक है, मुट्ठी बांधे हुए, ठीक, या किसी को भूसा मारते हुए यहाँ पे है, देख रहे हैं? तो ये इस तरह का ये जो है सारा का सारा ऑलरेडी रेडीमेड बना हुआ है, बस आपको इसको उठाना है और अपने कैरेक्टर में उसको फिट करना है। ठीक है, और ये अगर आपको फ्री में चाहिए तो आपको ये वीडियो जो है पूरा देखना होगा। जब आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो वीडियो के बीच बीच में कुछ लेटर्स और कुछ अल्फ़ाबेट्स अपीयर होंगे, जो कि लाइन से अगर आप उसको नोट करते जाएंगे तो वो एक पासवर्ड रहेगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में इसका एक गूगल ड्राइव लिंक रहेगा, जिसको आप क्लिक करके ये सारे जो हैंड के जो गेस्चर्स हैं उनको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जब आप डाउनलोड करते रहेंगे तो उस समय पे पासवर्ड मांगेगा, तब आप पासवर्ड आपको यही वाला डालना है जो मैं आपको बीच बीच में अल्फ़ाबेट्स या नंबर जो दिखाता रहूँगा, वही वाला। ठीक है, इससे आपको आराम से ये फ्री में मिल जाएगा। बस आपको ये वीडियो बस पूरा देखना है, और फिर ये जो हैंड के जो गेस्चर्स हैं वो आप फ्री में रख लीजिए। ठीक है, अब ये हैंड का गेस्चर जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आप इस्तेमाल कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक अपना नया सा बैकग्राउंड जो है ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं आपको पूरा रिगिंग करते हुए, पूरा बॉडी कैरेक्टर बनाते हुए नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, रिगिंग करना, बॉडी कैरेक्टर बनाना, ये सारा चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी पुराने वीडियो में बता दिया है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाइए देखिए, एम स्किल कोर्सेज में जो प्ले लिस्ट है उसको दबाइए, उसमें जाइए, उसके अंदर में ना एक 65-70 वीडियो का एक प्ले लिस्ट बना है, लर्न 2D एनिमेशन फॉर फ्री, ऐसा टाइप का करके लिखा है कुछ, उसमें जाके आप देखिए। ठीक है, तो आपको सारा का सारा जो एनिमेशन है वो भी फ्री में सीखने मिल जाएगा। ठीक, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पे मैं एक रफली जो है, जो आर्म है उसका मैं ड्राइंग सा बनाता हूँ, ताकि उस पर मैं उस जो हमारा हथेली है उसको मैं यहाँ पे एनिमेट करके आपको दिखा सकूँ। ठीक है, तो जैसे ये जैसे मान के चलिए कि ये हाथ का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ से आपका इधर पे आपका ये जो जो पाम बोलते हैं, हथेली बोलते हैं, वो चालू होगा यहीं से। ठीक है, तो इसको मैं कलर कर देता हूँ ऐसा, इस तरीके से। ठीक, और इसको मैं एक तरह से F8 करके सिंबल में कन्वर्ट कर देता हूँ। क्योंकि देखिए, अब मैं इसको F8 में क्यों किया, क्यों नहीं किया, है ना, फिर रिगिंग करते समय क्यों F8 में यानी कि सिंबल में कन्वर्ट करते हैं, ये सब मैं यहाँ पे नहीं बताता रहूँगा। ठीक है, ये आपको मैंने वहाँ पे बता दिया ताकि रिगिंग हो सके, है ना। हम मतलब सिंबल में कन्वर्ट करते ही इसलिए ताकि रिगिंग कर सके, चीज़ों को जोड़ सके, है ना। अब ये एक पोर्शन बन गया। ठीक है, इसके ऊपर आपका और रहेगा, तो यहाँ से हम हाथ का ऐसे दिखाना चालू करेंगे। तो जैसे कि मान के चलिए कि ये वाला जो है गेस्चर, इसको मुझे जोड़ना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे मैं एक नया लेयर ओपन कर दूँगा। नया लेयर ओपन करने के बाद में यहाँ पे मैं पेस्ट इन सेंटर कर दूँगा। यहाँ पे हो गया। अब इसको मैं यहाँ से जो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है उसको मैंने ओपन किया और इसको इस तरीके से फिट किया। लेकिन आप देख रहे हैं ये उल्टा हाथ फिट हो रहा है ना। तो इसको मुझे अगर एक्यूरेटली इस हाथ में अगर फिट करना है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको मुझे ट्रांसफॉर्म टूल में, मतलब इसको राइट क्लिक करके यहाँ ट्रांसफॉर्म टूल में जाके फ्लिप वर्टिकली या फ्लिप हॉरिजॉन्टली करके देखिए। ठीक है, तो देखें जैसे मैंने फ्लिप वर्टिकली किया तो जैसे इस तरीके से ये हाथ का जो है एक तरह से गेस्चर जो है बन गया, देख रहे हैं? तो ये कितने अच्छे तरीके से फिट हो गया ना। अब कलर थोड़ा सा चेंज है तो हम दोनों को एक कलर कर देते हैं। जैसे हाथ का कलर क्या है, इस तरह का है, तो यहाँ से मैंने क्या किया,
आई ड्रॉपर टूल को लिया और यहाँ से इस कलर को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं सिलेक्शन टूल लूँगा और इसके अंदर जाऊँगा सिंबल के अंदर और इस कलर को मैं चेंज करूँगा। तो इसके लिए मैं पेंट बकेट टूल से लिया और इसको मैंने कलर कर दिया। अब आप देखिएगा जब हम सिंबल के बाहर आएंगे ना, तो देख रहे हैं आप हाथ कितने अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है ये थोड़ा और बड़ा होना चाहिए तो आप इसको थोड़ा और इस तरीके से बड़ा सा कर दीजिए, तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, है ना। तो ये हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको F8 दबा देता हूँ। ठीक है, F8 दबाने के बाद ये सिंबल में कन्वर्ट हो गया। सिंबल में कन्वर्ट होने से क्या होगा, जब आप इसको रिगिंग करते रहेंगे ना, तो ये दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा बोन टूल से, तभी ये कनेक्ट होगा जब ये दोनों के दोनों सिंबल में हो। ठीक है, अब इस सिंबल के अंदर मैं जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं हाथ के अंदर में और भी नया नया गेस्चर में रखूँ। ठीक है, एक तो हाथ ये हो गया। अब मैं एक नया फ्रेम और ले लेता हूँ, ब्लैंक फ्रेम, F7 दबा के, और मैं कुछ नए हथेलियों को लाके यहाँ पे रखता हूँ, जैसे कि ये वाला मुट्ठी बांधे हुए। ठीक है, जैसे कि किसी को ये भूसा मारा है तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। आप भी ऐसे ही करिएगा। ठीक है, आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं। आप सोचिए इतना सारा जो हाथ का जो गेस्चर है, आप ये कहाँ ड्रॉ करते बैठे रहेंगे। लेकिन अगर आपको मन करेगा बिना ड्रॉ करने का, तो बस इसको उठाइए, जूम इन करिएगा, ऐसा फैला दीजिएगा। ठीक है, और इसके ऊपर ना फिर ना आप ना जो क्या बोलते हैं, ट्रेसिंग बोलते हैं ना, जो कि मैंने अपने ट्यूटोरियल में सिखाया है ना, वो कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इस तरह का मुझे हैंड का गेस्चर चाहिए, लेकिन इसका जो ये जो लाइन है मुझे ब्लैक कलर में चाहिए, या मुझे थोड़ा और मोटा चाहिए, या मुझे थोड़ा और पतला चाहिए, तो आप इसको ना जूम इन करके इसमें अलग से ही आप नया लेयर करके ब्रश टूल से ड्रॉ कर सकते हैं ना। ट्रेसिंग कर, इसको बोलते हैं ट्रेसिंग करके करना, है ना, मतलब एक तरह से कार्बन कॉपी करने वाला काम। ठीक, जो कि मैंने कैसे करते हैं ट्रेसिंग वो मैंने वीडियो में बताया, तो आप जाके देख लीजिएगा। ठीक, तो अभी हम देखते हैं कहाँ पे पहुँचे थे। अच्छा, इसके अंदर हम गए और यहाँ पे सेकंड फ्रेम को मैं भी रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे सेकंड में ब्लैंक फ्रेम चाहिए ना, यहाँ पे मैं F7 दबा दिया, है ना। ये सिंबल के अंदर कर रहा हूँ मैं, हैंड के जो पाम है उसके सिंबल के अंदर कर रहा हूँ मैं, और मुझे ये वाला चाहिए, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ गए और यहाँ पे पेस्ट इन सेंटर करना है। ठीक है, पेस्ट इन सेंटर करने के बाद में इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा किया ताकि लगे, है ना। अब मैं यहाँ पे लाके इसको फिट करता हूँ। अब आप देख रहे हैं ये उल्टा फिट हो गया, तो मैं चाहता हूँ इसको ट्रांसफॉर्म वर्टिकली करके देखते हैं। अब देखिए कैसे फिट हो गया मस्त से, है ना। हाथ पहले ऐसा वाला था और एक ऐसा वाला भी बन गया। ठीक है, आप जिस पोजीशन में उसको बात करवाना चाहे करवा सकते हैं। ठीक, और एक और उंगली दिखाते हुए, ठीक है, वो बना देते हैं। तो उसके लिए मैं एक और लेयर लेता हूँ, ब्लैंक फ्रेम F7, और हैंड लाइब्रेरी में चलते हैं और यहाँ से ये उंगली दिखाते हुए इसको कॉपी किए और यहाँ पे पेस्ट इन सेंटर कर दिया। इसको भी थोड़ा जूम इन कर देते हैं और थोड़ा सा घुमा लेते हैं, फिर इसको राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाके फ्लिप वर्टिकली कर देते हैं। ठीक है, अब ये इस तरीके से थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको, ताकि हाथ में थोड़ा जम सके, है ना। देख रहे हैं, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ना, इस तरीके से, देख रहे हैं, है ना। तो ये हो गया। अब हमको जैसे अब मैं तो इसको रिगिंग करूंगा नहीं, है ना। रिगिंग कैसे करना है वो तो आपको पता ही है। एक बार जब रिगिंग हो जाएगा तो ये जैसे देख रहे हैं ना आप, ये लूप में चल रहा है, तो इसको लूप में ना चले इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे सिंगल फ्रेम कर दूंगा। लूपिंग में ऑप्शन में जाके क्लिक करूँगा और सिंगल फ्रेम कर दूंगा। ठीक है, तो फिर ये कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये सेकंड फ्रेम में, मतलब ये 45वें फ्रेम में ये उंगली दिखाए, तो वहाँ पे जाके F6 दबाया तो एक की फ्रेम लग गया, और इसको क्लिक करके यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 3 मिले गया इसको, देख रहे हैं 3 मैंने कर दिया। क्लिक करके या फिर 3 दबा दीजिए, वो भी कर सकते हैं, या फिर उसको यहाँ पे क्लिक करके आप इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, जैसे ये पहले मान लीजिए डायलॉग जैसा है कि अरे तुम कहाँ गए, तो उसमें याला पोजीशन हाथ का दिखा दीजिए, और फिर जैसे वो अगर बोल रहा है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, तो जब तुम्हें बोलेगा उस समय पे याला फ्रेम लगा दीजिए कि उंगली दिखाते हुए बोल रहा है। ठीक है,
तो ये समझ में आया। तो इस तरीके से अलग अलग तरह के जो हैंड गेस्चर है उसका आप इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों के लिए यूज़ हो जाएगा। नहीं हो पा रहा है तो क्या करिएगा, वही क्लिक करके राइट क्लिक दबाइएगा, तो यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म टूल में जाके या तो फ्लिप वर्टिकली दबा देना या फ्लिप हॉरिजॉन्टली कर देना। तो आप इसको लेफ्ट हैंड के लिए भी बना सकते हैं और राइट हैंड के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे कठिन चीज़ होता है, ये हाथ बनाना ना, ये बहुत परेशानी वाला बात है ना। तो बस आप इसको उठाइए और सीधा बस अपने कैरेक्टर में इसको पुट कर दीजिए, ठीक। तो ये जो लाइब्रेरी है, हैंड का जो लाइब्रेरी है, ये जो एसेट्स है, अगर आपको चाहिए तो बस आपको ये पूरा वीडियो देखना है। अगर ठीक से नहीं देखा है और ठीक से अगर पासवर्ड नोट नहीं किया है तो शुरू से फिर से देख लीजिए। एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और पासवर्ड भी नोट हो जाएगा, ठीक है। और गूगल ड्राइव का जो लिंक है उसमें जाइए और पासवर्ड डाल के इसको फ्री में जो है डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।